अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अल-मोमिनून के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 8वां मरकज़ी मौज़ू क़यामत है। इसके 6 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से पहला है दोबारा ज़िंदगी। मसला ही सारा ये है कि अगर ये हो कि दोबारा ज़िंदा होना है, हिसाब किताब होना है, पेशी होनी है, जज़ा सज़ा होनी है, तो फिर हमारी ज़िंदगी कुछ और हो। जिस तरह ज़िंदगी की डगर चल रही है, जो हालात हैं, जो कुछ हो रहा है, इसका मतलब है ये सब झूठ है, कुछ नहीं होने वाला। हमने पहले तो हमारी मौत ही नहीं आनी है, इसको किसी को यकीन नहीं है। 100% यकीन है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर एक ने मरना है, ये किसी को इसमें शक नहीं है। और 500% यकीन है, किसी ने नहीं बचना। और 1000% यकीन है, मैंने नहीं मरना। किसी को ये यकीन हो कि मैंने मरना है, तो फिर उसकी ज़िंदगी कुछ और हो। ये जो हमारी ज़िंदगी चल रही है दाएँ-बाएँ, इधर-उधर, मेरी है, अपनी, आपकी, सब देखें तो ये हमने मरना ही। इसीलिए बुल्ले ने आज से 300 साल पहले कहा था, बुलिया गौर पे कोई और, ऐसा नहीं है मरना। ठीक, हमने नहीं मरना, ये रोज़ कोई और ही मरते हैं। तो ये जो मौत लाज़िम है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। तो यहाँ पे यही बात आ रही है कि अल्लाह ने कहा है ये 15 नंबर आयत में कि सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून। इससे पहले बात आ रही थी कि अल्लाह ने तख्लीक की और बड़ी अहसन खालिकीन था, सबसे बेहतरीन तख्लीक की, कैसे बनाया, जमे खून से, उससे बूटियाँ और हड्डियाँ, वो सारी बात आई। इसके बाद क्या है कि अल्लाह ने बेहतरीन तख्लीक की, लेकिन इसके बाद क्या होना है, तुमने इसके बाद मरना है। और फिर मर के जान नहीं छूट जानी। वो कहना है अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। तो मर के चैन नहीं आना, मर के बाद बेचैनी बढ़नी है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है। और फिर 16 में सुम्मा इन्नकुम यौमुल क़ियामत, तौबा सुन, और फिर बेशक तुम क़यामत के रोज़ उठाए जाओगे। अब ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह ला तुख़लिफ़ुल मियाद, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। तो ज़िंदगी ना इंसान के इख्तियार में, ना मौत से फ़रार मुमकिन है। ये जो ज़िंदगी आप में पैदा हुए हैं, तो मर्ज़ी से पैदा हुए हैं, मर्ज़ी के हालात में पैदा हुए हैं, मर्ज़ी के वक़्त में, मर्ज़ी के वालिदैन में, मर्ज़ी की जगह पर, ये कुछ क्या आप इख्तियार में था। तो ना इख्तियार है, ना मौत से फ़रार मुमकिन है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुहाफ़िज़ मौत है। वो मौत बचा के रखती है इंसान को उस वक़्त तक जब कि उसका वक़्त नहीं आता, उस तरीक़ा नहीं आता जैसे-जैसे तब है। तो ये तो इंसान जो है ना मर्ज़ी से पैदा होता है, ना मर्ज़ी से मर सकता है। तो इंसान की ज़िंदगी की जो 3 लाज़मी मराहल हैं, वो पैदाइश हुई, ये इज़्तिरारी कैफ़ियत है, आपकी मर्ज़ी मेरी मर्ज़ी से नहीं है। फिर मौत है, ये भी एक इज़्तिरारी कैफ़ियत है और लाज़मी है। और फिर दोबारा ज़िंदगी, जैसे ये 2 हैं, ये 2 ज़िंदगी और मौत तो हम रोज़ देखते हैं, इसलिए यकीन है। दोबारा ज़िंदगी किसने देखी नहीं, ए जहाँ मिठा अगला किने डिठा, हम ये बातें करते हैं। तो इसलिए मौत को इंतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? मौत इंतकाल है। असल में क्या है, बंदे का इंतकाल हो गया, दूसरी जगह मुंतकिल हो गया है। इंसान एक कैफ़ियत से दूसरी कैफ़ियत में मुंतकिल हो जाता है। साइंस भी ये मानती है कि मादा फ़ना नहीं होता, इसकी हालतें बदलती हैं। जैसे एक ठोस, माया, गैस, बर्फ़ को पिघलाएँ तो पानी बन गया, उसे भाप बनाएँ, हीट दें तो भाप बन जाती है, उसे ठंडा करें पानी बन जाता है, पानी को फ्रीज़र में रखें बर्फ़ बन जाती है। तो हालतें बदलती हैं। इंसान भी एक मौत के बाद दूसरी दुनिया में पहुँच जाता है। इसीलिए इकबाल ने कहा है, गाफ़िल इसको समझे हैं इख्तिताम ज़िंदगी, है ये शाम ज़िंदगी, सुबह दवाम ज़िंदगी। तो ये उस ज़िंदगी की सुबह हो रही है जिसको दवाम हासिल है, जिसने ख़त्म नहीं होना। तो इस चीज़ को समझिए, और जो इसको समझता है इख्तिताम है, वो सिवाय गफ़लत के और किसी का नहीं है मुब्तला। तो ये दोबारा, और फिर ये मौत की तरह हयात बादल मौत भी लाज़िम है। और दोबारा ज़िंदगी ऐसे ही है, सूरह काफ़ की आयत 48, अव्वल मर्रतिन, जैसे पहली दफ़ा पैदा हुए थे, पहली दफ़ा नंगे पैदा हुए थे, ये सब कुछ उसी तरह दूसरी दफ़ा भी एक आवाज़ में से उठ पड़ेंगे। अब ये मौत सबको आनी है। अब वो सबसे ज़्यादा जो बाद खुदा बुज़ुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनके बारे में कुरान में ये चीज़ बार-बार आ रही है। सूरह आले इमरान है, उसकी आयत 140 है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल हैं। इससे पहले भी बहुत से रसूल हो चुके हैं। अगर वो फौत हो गए, मर गए या मारे गए, तो फिर क्या तुम उल्टे पाँव फिर जाओगे? तो ये अल्लाह ने कहा है वफ़ात इनको भी होनी है, मौत इनको भी आनी है। फिर सूरह यूनुस है 10 नंबर, उसकी आयत नंबर 44 है कि हम दिखा देंगे तुझको तुम्हारी ज़िंदगी में या वो तुम्हारी वफ़ात के बाद जो तुमसे वादे किए जाते हैं। और नतफ़व्वयन्नकम, तुम्हारी वफ़ात तो पहले ही उसको हम दिखा देंगे। और फिर यही बात सूरह ज़ुमर है 39 नंबर, उसकी आयत 30 में बड़ा क्लियर है, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, जो तुमसे मुकाबला करते हैं, बात नहीं सुनते, उन्होंने भी मरना है और तुमने भी मरना है, सब ने मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, स्कूल से किसी को इज़्तिरार, किसी का इससे फ़रार नहीं है। और फिर तीसरा नुक्ता है जी, आयत नंबर 81, 82, 83 में से ये सीधी-सी बात आ रही है कि दोबारा ज़िंदगी का इनकार करने वाले काफ़िर हैं।
اس میں اللہ نے کہا ہے، بلکہ انہوں نے کہا جیسے کافر کہتے ہیں کہ جب مر کے مٹی ہو گئے تو کیا پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ وعدہ ہے جو ان سے باپ دادا سے بھی کیا گیا، سب یہ کہانی ہے۔ تو یہ اسی طرح تو جو کفار مکہ والے تھے ان سے جب لوگ پوچھتے تھے یہ نبی کیا کہتا ہے، تو یہی کہتے تھے یہ کس سے کہانی ہے، وہ یہ پرانے لوگ کہتے تھے، یہ پرانے نبی کہتے تھے، سارا بھی کہتے تھے کہ مار کر مٹی ہو گئے تو پھر دوبارہ کیسے اٹھیں گے، مٹی۔ یہی ابو جہل کہتا تھا، یہ بھی نضر بن حارث کہتا تھا، سورہ یاسین میں بھی ہے، دوسری جگہ بھی ہے کہ یہ گلی سری ہڈیاں اور اس میں زندگی آئے گی۔ تو یہ سب تو جو کرتا ہے انکار وہ کافر ہے، اور انکار ایک انہوں نے ابو جہل نے باقی کفار نے اس کا عقیدے کا انکار کیا، اور جو مان کے اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، تیاری نہیں کرتا، یہ عمل انکار کرتا ہے، ہم نے اس سے بچنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔